आज के इस धरने आंदोलन में आए हुए तमाम ही समाजी, सियासी, मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान और तमाम ही ताल्लुका जात से आए हुए मेरे साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कुरैश बिरादरी का आंदोलन पिछले 1 महीने से पूरे महाराष्ट्र भर में चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में आज पूरे किसान भाई हो या हमारे कुरैश बिरादरी हो या जानवरों से जुड़े जितने भी व्यापारी हो या जितने भी कारोबारी हो, वो आज अपना कारोबार बंद रखकर, संप रखकर अपना आंदोलन पर बैठे हैं और वो हुकूमत से और वो महाराष्ट्र की हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि उन पर आने वाली जो तकालीफ है, उन पर जो कहीं ना कहीं जुल्म हो रहे हैं, वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनको जुल्म को दूर करने के लिए आज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उन पर ध्यान नहीं दे रही है। आज मैं आपको बात बताता चलूं कि पूरे महाराष्ट्र भर में आज एक ही दिन में 15,000 के करीब जानवर जुबा होते हैं, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र भर में वो 15,000 जानवर जुबा होने से हाजिर है। इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता था, जिसका असर सीधा आम व्यापारी और हुकूमत ऑफ महाराष्ट्र को होता था। लेकिन हुकूमत की कुछ नाकामियों की वजह से ये नुकसान आम व्यापारी पर को भी हो रहा है और हुकूमत को भी हो रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2015 में गौवंश का कानून लाकर किसानों के पेट पर तो लात मारी ही मारी है, हमारे मुसलमानों की शरीयत में भी मदाखिलत की है। जिस चीज की इजाजत हमको इस्लाम देता है खाने की, जिस चीज की इजाजत हमको हमारा दीन देता है, उसको कहीं ना कहीं हमारे खाने से रोका जा रहा है। आज तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं हमारे मजहब पर भी आके रखी है। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे खान पान पर भी पाबंदी लगाना चाहती है। अगर वो कानून बनाते हैं तो वो एक्सपोर्टर पर भी बनाना चाहिए। वो सिर्फ जो हमारे लोकल कारोबारी हैं या लोकल जो बुचर्स है उनके ऊपर बनाने से नहीं चलेगा। क्या मैं मीडिया के नुमाइंदे यहाँ मौजूद है, मैं हुकूमत से इस सवाल करना चाहता हूँ, क्या हुकूमत महाराष्ट्र गवर्नमेंट में छोटे बुचर्स को और किसानों को परेशान कर सिर्फ और सिर्फ बड़े एक्सपोर्टर को फायदा पहुंचाना चाहती है क्या? ये मेरा रियासत के हुकूमत से सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इंडिया जो पूरे दुनिया में करता है। तो और मैं आपको मजीद बात बताता चलूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन पर अगर आप देखेंगे इनकी चंदों की अगर लिस्ट निकालेंगे तो बड़े बड़े एक्सपोर्टर, बड़े बीफ मीट के एक्सपोर्टर ही इनके चंदा देने वाले लोग मिलेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज देश के हालात को बदल दिया है। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो अपना नाम ही बदल दे, वो भारतीय जनता पार्टी की जगह बीफ चंदा पार्टी रख दे। आज हम देख रहे हैं कि गोवंश कानून की वजह से हमारे कितने किसान भाई आज परेशान हैं। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से वक्ती तौर पर फायदा देने के लिए आज हमारी माए बहनों को लाड़की बहन योजना के नाम पर कुछ रकम दी जा रही है, उसी तर्ज पर हमारे किसानों को लाड़का बैल के नाम पर क्या वो कोई स्कीम लॉन्च करेंगे? ये भी मैं उनसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आए दिन बजरंग दल हो या उनसे जुड़ी जितनी मुंसलिक तंजीमें हैं, आए दिन ये कुरैश बिरादरी हो या हमारे किसान भाई हो, उनके ऊपर जो अत्याचार करती है, कहीं ना कहीं उन पर जुल्म करती है, आज उन पर रोक लगाने की जरूरत है। तो कहने की बहुत सारी बातें हैं, मजीद भी और तफसीलात आपके सामने आएंगी, लेकिन हम यहाँ आज कलेक्टर साहब के मार्फत हम निवेदन देने आए हैं इस सरकार को कि इनकी जितनी डिमांड्स हैं, इनकी जितनी मांगे हैं, वो मांगे पूरी होनी चाहिए। अगर ये मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक वो अपना संप वापस नहीं लेंगे। मैं आखिर में आप लोगों को एक ही मैसेज देकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि संघर्ष उन्हीं के खाते में आता है जो लड़ना जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज।